नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको री की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को पढ़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देख लेते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि इसके बाद आपको फिर से इस मात्रा को पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास को मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जितने तरीक़ा से हो सके जैसे हो सके मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप री की मात्रा से बनने वाले शब्दों को सीख जाएं और री क्या है और ये कैसे इसका उच्चारण होता है, कैसे री की मात्रा से शब्द लिखे जाते हैं, ये सब चीज़ आज 100% इस क्लास से सीख जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो ये री होता है इसको लिखते कैसे हैं। तो ये देखिए, री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका री हुआ और इसका मात्रा जो होता है ऐसे नीचे से ऐसे किसी भी अक्षर में लगा रहता है, ठीक है। देखिए, एक एक चीज़ को खूब बारीकी से ध्यान से समझते चलिए। इसके बाद आपको बहुत सारे शब्दों को मैं इसी क्लास में पढ़ाऊंगा और आपका ये जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है री और इसका मात्रा ये होता है। देखिए, री जो उच्चारण इसका हो रहा है री, तो जो अक्षर में ये लगेगा, जैसे क में ये री का मात्रा जब ऐसे लगेगा तो क में री का उच्चारण होगा यानी क्री। वैसे ही प में अगर ये मात्रा लगेगा तो प्री। देखिए, प्री पूरे होठ से बोला जाता है इसको, प्री। होठ और जीभ के सहयोग से इसको बोला जाता है। आप बोलकर पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपको पढ़ने में आसानी होगी। प्री। द्री। देखिए, द में ये जब मात्रा ऐसे लगेगा तो ये हो जाएगा द्री। खरी, ठीक है। म्री, ग्री। तो देख सकते हैं कि कैसे इसका उच्चारण हो रहा है। अब इसको हम लोग शब्द पे अभ्यास करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये, देखिए, बिल्कुल जीरो से मैं हमेशा प्रयास करता हूं दोस्तों कि आप मेरे क्लास को देखने के बाद आपको फिर दूसरे किसी के क्लास नहीं देखना पड़े। ऐसे मैं हमेशा पढ़ाता हूं। हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो तो उसको मैं डे टू डे सुधार करता हूं, और आपको भी कहीं कमी लगे तो उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं उसको सुधारूंगा। और अगर आपको किसी मात्रा में या कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैं हर किसी का कमेंट बहुत बारीकी से पढ़ता हूं दोस्तों। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ये देखिए, ये शब्द पे हम लोग देखेंगे। देखिए, जो ग है ये ग, इसमें री की मात्रा जुटा है। ये ग में री की मात्रा जुटा है तो क्या हो गया ग्री, और ह के साथ जुटा है तो एक यह शब्द बन गया है गृह। क्या बोलेंगे इसको? गृह। वैसे ही म में री की मात्रा जुटा है तो मृ। मृ। ध्यान रखना है कि जिस अक्षर में मात्रा जुटा है ना, उसको उस मात्रा के साथ उच्चारण करेंगे। मृ, प्री, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो मृग, मृग। देखिए, हिंदी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। वैसे ही म में री की मात्रा मृत, मृत, मृत। वैसे ही ये तो डायरेक्ट री है, देख सकते हैं जो मैंने पहले ही बताया, रीण, रीण। देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो ये अण लिखाता है, ठीक है, और जो न होता है, ये देखिए दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लिखने में अंतर है, उच्चारण में भी थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन उच्चारण में आपको ध्यान रखना है कि कहीं अण को अण नहीं हम लोग पढ़ते हैं, वो न के रूप में ही उच्चारित होता है, ठीक है। ऋण, ऋण, ऋण ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे जनरल लैंग्वेज में हम लोग भाषा में ऋण बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना है आपको। कुछ कुछ चीज़ है उतना भी नहीं उसको माइंड लेना है, उसको जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ देना है, ठीक है, वो गलत नहीं होगा।
जैसे इसका इंग्लिश भी तो आप जानते हैं ना। इसके बाद में ये जब ख़त्म हो जा रहा है ना, इसके बाद रेफ की टोटल जो भी र का रूप है उसको मैं पढ़ाऊँगा। और भी जो आधे अक्षर वाले शब्द हैं, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसको मैं बहुत अच्छा तरीक़ा से 1-2 वीडियो में मैं इसको करा दूँगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश का क्लास शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो इंग्लिश के क्लास भी साथ में चलेगा, हिंदी भी चलेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी रुकेगा, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, ऐसे करके मैं इसको जारी रखूँगा। तो आइए आगे हम लोग और भी बहुत सारे शब्दों को देखते हैं। घृणा, घृणा। क्री, देखिए सन संयुक्त है, आधा अक्षर पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण। अब बहुत सारे शब्द हैं, 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर के, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वो भी नीचे है, उसको भी मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। इसको पहले हम लोग डायरेक्ट पढ़ कर देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऋषि, ऋषि, ऋतु, ऋतु, ऋचा, ऋचा, नृप, नृप, वृक्ष, वृक्ष, मृत, मृत, हृत, हृत। देखिए जिसमें री का मात्रा लगा है ना, उसका उच्चारण थोड़ा तेजी में करते हैं। मृ, क्री, मिरी, कीरी, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक ना। मृ, क्री, ग्री, ऐसे बोलेंगे। मृदु, मृदु, मृदा, मृदा, गृह, गृह, मृग, मृग, घृणा, घृणा, कृति, कृति, भृगु, भृगु, मातृ, मातृ, ठीक है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द हैं, इसको देखते हैं। ऋतु, ऋतु, धृत, धृत, कृपा, कृपा, तृण, तृण, कृत, कृत, भृत, भृत। एक तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे द में री की मात्रा दृशा, दृशा, त में री की मात्रा त्रिशा, त्रिशा, क में री की मात्रा क्रीमी, क्रीमी, ठीक है। ये भी एक तरीका है पढ़ने का, मात्रा बोलकर भी पढ़ने से दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में। अब डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं इसको। दृढ़, दृढ़, वृत्त, 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 त पे जोड़ लगाएंगे, वृत्त, क्योंकि त संयुक्त है, यहाँ एक त नहीं है, यहाँ 2 होता है। वृत्त, वृथा, वृथा, पितृ, पितृ, ऋजु, ऋजु, कृष, कृष, कृतज्ञ, कृतज्ञ। देखिए 3 अक्षर वाले शब्द शुरू हो गए हैं। कृषक, कृषक, अमृत, अमृत, कृपाण, कृपाण, मृत्यु, मृत्यु, सृजन, सृजन, पृथ्वी, पृथ्वी, हृदय, 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 श्रृंग, देखिए अनुस्वार है इसलिए श्रृंग बोलेंगे, श्री नहीं, श्रृंखला, श्रृंखला, कृष्ण, कृष्ण, तृतीय, 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 ऋषभ, ऋषभ, कृत्रिम, कृत्रिम, नृत्य, नृत्य, वृषभ, वृषभ, मृदुल, मृदुल, भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, कृपालु, कृपालु, मृदुल, मृदुल,
देखिए कुछ शब्द जो है रिपीट हो चुका है, यहाँ पे पढ़ा चुके हैं श्रृंखला। कृतघ्न, ठीक ना, कृतघ्न थोड़ा सा ये लेंदी शब्द है, थोड़ा सा बड़ा शब्द है। इसको जब संयुक्त अक्षर पढ़ाएंगे कुछ कुछ शब्द है, जैसे यहाँ पे कृष्णकांत है, कृतघ्न है, ठीक है, तो ये सब वहाँ पे क्लियर करा देंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पढ़िए कृतघ्न। ये संस्कृत कृत ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम लोग गृहिणी, गृहिणी गृहिणी, श्रृंगार श्रृंगार, मृदंग मृदंग दंग, देखिए यहाँ दंग है, इसीलिए बोलते हैं कभी कभी आपको ये जो मात्रा बोलकर पढ़े, जैसे म में री की मात्रा मृदंग मृदंग, तो ऐसे आप क्लियर पढ़ पाइएगा। जैसे श्रृंगार श्रृंगार, तृष्णा तृष्णा, सृष्टि सृष्टि, कृपया कृपया, तृप्त तृप्त, कृष्णा, ठीक है। संस्कृत ये हो चुका है। अतिथि अतिथि, देखिए जो बड़ा शब्द है ना उसको तोड़ लीजिए, 2-3 पार्ट में तोड़िए। जैसे अतिथि अतिथि, गृह गृह, अतिथि गृह। देखिए यहाँ पे कृष्ण तो आप ऊपर ही पढ़े हैं, तो यहाँ पे पहले इसको पढ़ लीजिए, कृष्ण कृष्ण, कांत कांत, कृष्ण कांत, वृंदा वृंदा, वन वन, वृंदावन, ऋषि ऋषि, केश केश, ऋषिकेश, अमृत अमृत, सर सर, अमृतसर, रिंग रिंग, वेद वेद, ऋग्वेद, सॉरी ये गलती हम ही से पढ़ा गया है। ऋग वेद ऋग्वेद, मृणालिनी मृणालिनी, वृक्षावली वृक्षावली, वृक्षावली वृक्षावली, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मृणालिनी मृणालिनी, ओला ओला, वृष्टि वृष्टि, ओला वृष्टि। तो देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ बहुत हार्ड शब्द थे, भारी शब्द थे, जो आपको काफ़ी दिक्कत होती है पढ़ने में। ये जब संयुक्त अक्षर कराएंगे उसमें इन सब शब्दों को मैं क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगे और लगे कि किसी दोस्त के लिए यूजफुल है तो उसके पास शेयर भी कर दीजिए। तो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।